नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो फर्स्ट सवाल उठता है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ biotic and abiotic factors and their interactions. Okay, biotic and abiotic factors. What are the biotic abiotic factors? Combinedly forms an ecosystem and their interactions. Okay, there is continuous interaction between biotic and अबायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम। ओके, बायोटिक मतलब बता दूं कि जो जीवित है। अबायोटिक मीन्स उन्हें हम डेड मानते हैं, लेकिन उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड्स है फॉर एनर्जी, फॉर फूड। ओके, फूड प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब मुझे दूसरा सवाल पूछे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। ओके, एक मेरे पास है एक्वेटिक, सेकेंड टेरेस्ट्रियल। ओके, एक्वेटिक एंड लैंड। जैसे लैंड बायोम्स रहते, एक्वेटिक बायोम्स रहते हैं। एक्वेटिक बायोम्स में अलग अलग टाइप्स रहते हैं। वैसे ही इकोसिस्टम जो है मेरी मेनली टू टाइप्स में। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर की एक इकोसिस्टम है, और एक पानी के बाहर की, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं हम लोग। एंड नाउ व्हाट आर द इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स? ये भी बहुत अहमियत रखने वाला क्वेश्चन है, सवाल है। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में बता दूं, व्हाट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर द organic compounds which are present in abiotic factors like the land, soil, that gets absorbed by the plants for the food production, and then that food is circulated in the food chain. Okay, तो ये दोनों भी strongly interrelated है, because biotic factors are totally depends on abiotic factors for their life. So this is very strong relation between the biotic and abiotic factor. तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें लर्न करेंगे। मुझे एक इकोसिस्टम में जो रहता है, इन एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम में बता दूं, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सन इज द ओनली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज द सन? लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके अंदर प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यू नो, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन, और उसको ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है इन प्लांट लीव्स। एंड बाय द यूज ऑफ दैट chlorophyll, green pigment, plants do the photosynthesis process and they produce their own food, and they produce glucose, and then that food is eaten by the herbivores, then the carnivorous, and then the omnivorous. And then after the death of the all these, just this means decomposition take place by the fungi or decomposers, and then that is again released in the अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चैन है। तो फर्स्ट मेरा जो फैक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, देन द हर्बीवर्स, देन द कार्निवर्स। में दो लेवल्स आती है, कार्निवर्स and carnivores too, and then the omnivores. Okay, these are the categories. Okay, and then the decomposers, and finally that get decomposed, and then again it mix in the soil. Okay, and again it is circulated. But one thing, the sun energy, whatever the sun energy which is absorbed by the plants, is only circulated in the food chain, and it not goes back to the sun. जो भी सन एनर्जी है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हो, यहाँ पे ही रहती है, वो वापस सन के पास नहीं जाती। सो द दिस प्रोसेस इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही डायरेक्शनल में फ्लो होती है। तो चलो हम लोग डिटेल में लर्न करते हैं व्हाट इज द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। देन कंज्यूमर्स, रेस्ट ऑल आर दी कंज्यूमर्स। ये ग्रीन प्लांट्स मेरे प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद में जितने भी वो कंज्यूमर्स है, दे कंज्यूम द फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। देन सैप्रोट्रॉफ्स, इनको बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ्स, जो क्या करते, किसी भी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते, उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। ओके, एंड दे यूज, ओके, द एनिमल और प्लांट बॉडी एज द होस्ट। ओके, लाइक द वायरसेस, वो सैप्रोट्रॉफ्स है। And finally after the death of all these there is a decomposition. Okay, all death means plants की भी डेथ होने दो, consumers की भी डेथ होने दो, saprotrophs भी डेथ होने दो, they decompose. Okay, decomposes fungi. Okay, उनको भी saprotrophs ही बोला जाता है। decompose that matter into organic matter, their body into organic matter, and then again that is circulated from the biotic factors to abiotic factors.
तो मेरे पास फर्स्ट आता है आफ्टर द प्लांट्स देयर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको हार्बिवोरस बोला जाता है. ओके, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बिवोरस. ओके, जो मेरे पास है ग्रासोफर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्क्वायरल एक एग्जांपल है, एलिफेंट है, मेरे पास काऊ है, देन मेरे पास डियर है, देन मेरे पास बफेलो है, गोट है. दिस ऑल आर दी हार्बिवोरस बिकॉज दे ईट ओनली द प्लांट बॉडीज फॉर देयर फूड. ओके, प्लांट बॉडीज को ईट कर दे, प्लांट के लीव्स को ईट कर दे. सो दीज आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन्हें हार्बिवोरस बोला जाता है. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में मेरे पास एक कार्निवर्स. ओके, ये फर्स्ट लेवल है कार्निवर्स की. इसमें फ्रॉग आता है जो ओनली क्या करता है, ये ग्रासोफर को ईट कर देता है. ओल आ जाता है जो ओनली क्या करता है, ग्रासोफर जैसे कीटक जैसे रहते हैं उनको ईट करता है. फॉक्स आता है. ओके, सो दीज आर दी रिलेटेड टू दिस वन. ओके, स्क्वायरल, एलिफेंट. ओके, तो अभी फ्रॉग, वोल, फॉक्स, दीज आर दी फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवर्स. ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर. टर्सरी कंज्यूमर्स में भी मेरे पास कार्निवर्स आते हैं जैसे कि टाइगर है मेरे पास, लाइन. दे ईट ओनली द मीट. ओके, दे ईट ओनली द मीट मीन्स वो क्या करते हैं, एनिमल को मतलब शिकार बनाते हैं और उनके मीट से ही अपना खुद का गुजारा करते हैं. ओनली टाइगर, लाइन, ऐसे कुछ एनिमल्स. ओके, एंड देन मेरे पास लास्ट जो कैटेगरी है उनको बोला जाता है ओमनीवर्स. ओके, जैसे कि मिक्स कंज्यूमर्स, दे ईट बोथ. ओके, वेज एंड नॉन वेज. ओके, इनको बोला जाता है वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन. तो ऐसे कुछ एनिमल्स है, जैसे मेरे पास डॉग भी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आता है. आप अगर चाहे तो देख लो एक बार. जैसे ह्यूमन से मेरे पास बियर है. ओके, एंड दिस इज द एग्जैक्ट मीन्स कंज्यूमर्स, प्राइमरी, secondary, tertiary, omnivorous, and finally one is not given, decomposers. Okay, saprotrophs उन्हें बोला जाता है. saprotrophs, decomposers, this is the last level. And then this energies come from plants to primary consumers, then secondary consumers, then tertiary consumers, and then the omnivorous, and then again goes to the decomposers and again mix in the soil in the form of organic matter and inorganic matter. Okay, so inorganic matter and organic matter, okay, these two components like the water, मैं बता दूँ कार्बन डाइऑक्साइड. okay, these two reacts in the presence of sunlight with the green pigment, chlorophyll, and the plants produce their own food. This process is known as photosynthesis. Okay, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो H2O जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो पानी है जैसे मिनरल्स है, that gets absorbed by the plant's body. Okay, and then it is used to produce the organic matter, and then again it is circulated in the food chain. Okay, in the flow of energy. Okay, अभी यहाँ पे एक IMP चीज मुझे लर्न करने को मिलती है जो एनर्जी फ्लो है. यहाँ पे मैंने बताया. So energy level at the first herbivorous is more than the somewhat less at the carnivorous secondary consumers, somewhat less in the tertiary consumers, and then somewhat less in the mixed consumers, omnivorous, and the decomposers. जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी पिरामिड के हिसाब से जो एनर्जी जो मेरी है वो डिक्रीज होती जाती है. ओके, स्टेप वाइज इट गेट्स डिक्रीज. सो ये भी मुझे यहाँ पे याद रखना है. So these all things are very IMP things. Okay, whenever there is energy flow in an ecosystem, we should know these all parts are very important parts. ये सारे के सारे parts बहुत easy है, इसमें कुछ भी tough नहीं है. आपको simply इसको read किया तो भी आपके दिमाग में आ जाए what is the energy flow in an ecosystem. अभी मेरे पास एक important point है food chain and food web. Food chain has the limited links. मैं बता दूँ links जो रहते हैं food chain में 4, 5 या 6 links रहते हैं. Okay, and food web is made up of food chains. Many food chains makes a food web. Okay, food web मतलब जैसे नेट रहता है, नेट जैसे रहते हैं, नेट के अंदर बहुत जगह मतलब नेट में बहुत सारे मतलब थ्रेड्स रहते हैं. ओके, उनसे नेट बन जाता है, लेकिन उसमें से एक ही थ्रेड रहेगा, 2, 3, 4, 5 थ्रेड रहेंगे इन सीक्वेंस. दैट विल बी द फूड चेन. सो फूड चेन हैज द लिमिटेड लिंक्स. जैसे कि सन है मेरे पास, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. Then plants are the producers. These are known as producers. They produce their own foods. Okay, this is food chain, example of food chain. Sun energy is absorbed by the plants and it is converted into glucose by the photosynthesis process. Then these are the producers. Producers make their own food, and then that grasshopper, okay, eat the grass actually. Okay, plant leaves or grass. So grasshopper, it is the herbivorous. Okay, herbivorous. And then the frog is known as carnivorous. Okay, carnivorous. Then snake,
it is also carnivorous. Okay, snake is also carnivorous. So this is the primary, secondary, tertiary. Okay, and eagle, it is the omnivorous. No, it is also carnivorous. Okay, it is carnivorous. And then the fungi, decomposers. Okay, decompose when they dead. सो दिस टाइप ऑफ चेन, ये जो चेन बनी है मेरी यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन. ओके, दिस इज फूड चेन एंड दिस इज स्पेसिफिक फूड चेन. देखो मेरे पास ग्रास ऊपर है, उसको फ्रॉग ईट करेगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ईट करेगा. स्नेक फ्रॉग को ही मोस्टली ईट करता है, कभी कभी मतलब रैट्स को भी ईट करता है, बट फ्रॉग इट्स मोस्ट फेवरेट फूड फ्रॉग. ओके, जो रेनी सीजन में दिखता है. देन स्नेक इज ईटन बाय ईगल, ईगल ही बोलते हैं उसको, शायद ईगल ही नाम है. And then it is when it die, it is get decomposed by the fungi. So this type of chain is known as food chain. इसको बोलते हैं food chain. अभी food web जो रहता है मेरे पास, उसमें कॉम्प्ली इंट्रिकेट स्ट्रक्चर रहता है, इंट्रिकेट. ओके, डिजाइन रहती मीन्स फ्रॉग जो है मेरे पास अभी मान लो ग्रास ऊपर फ्रॉग ईट नहीं करेगा उसको, वाल लिजार्ड भी ईट कर सकता है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी ईट कर सकते हैं. सो देर आर मेनी ऑप्शंस टू ईट द फ्रॉग दिस ग्रास ऊपर. ओके, सो one insect is a prey for different type of animals or birds in a food web. Okay, one insect, so they are it can be eaten by different type of animals or different type of birds. So this type of chain, okay, it is very complicated. Okay, they are interconnected with one another. Okay, so that type of web in which many animals and plants and the birds and the insects involved, and they are co-related to one another for their prey and food and their energy. Okay, so that type of arrangement is known as food web, उसको बोला जाता है food web. और जो food chain है, it gives only 5-6 links. Okay, देखो 1 2 3 4 5 6 या 7 links. Okay, maximum sun is the main source of energy. Plants producer, grasshopper, frog, snake, eagle, fungi. Okay, so this type, this is known as decomposers. So this type of chain is known as food chain. इसको बोला जाता है food chain, which is limited. Okay, food chain is limited, food web is unlimited. There are so many living organisms are involved in a food web. Food web जो बड़ा रहता है and food chain it is limited रहती है. Okay, so this is one of the topic which I have discussed with you. This is one of the way by which the energy is circulated in the different type of living organisms from the producers, which are mainly plants, green plants, grass. Okay, and then energy is circulated, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and omnivores. Okay, and this is the energy flow, then the decomposers. Okay, तो इस तरह से एनर्जी जो है हमारी हमारे इकोसिस्टम के अंदर फ्लो होती है. तो हमें ये फर्स्ट तो पता चला, ये भी पता चला. इसमें अगर पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो आप इजीली लिख सकते हो. यू कैन राइट प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रास मेनली. ओके, विच इज ग्रीन इन कलर इज मेनली called as producers because they produce their own food with the help of sunlight, water, carbon dioxide and green pigments, chlorophyll. And then this food is eaten by the herbivores, and then herbivores were eaten by the carnivores. So secondary, then this carnivorous eaten by the next carnivorous level, and then this is tertiary consumers. And the vegetables, okay, herbivores as well as carnivores are eaten by the omnivores. And after the death of all these, there are the decomposers, decompose their bodies into the organic matter, and then that organic matter gets digested by that decomposers, and it again mix in the soil, and then the chain of this food, okay, or energy circulation get again circulated. Okay, this is cyclic chain, इसको cyclic chain बोलते हैं. energy pyramid is cyclic, but it is one directional with the help of man, means the energy is mainly given by the sun. Okay, sun से energy आती है और वो वापस sun को नहीं जाती. Okay, it is unidirectional and the energy pyramid is cyclic. Okay, and the sun energy which is received by plants, ओके, इज वन डायरेक्शन. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको सिंपली बता दिया व्हाट इज अ फूड. इसको बोला जाता है फूड चेन. दिस इज फूड चेन. ओके, अभी बात करते हैं फूड वेब की. हम लोग फूड वेब की बात करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू द लेसन इन विच वी विल डिस्कस द बायोजियोकेमिकल
cycle, okay, biogeochemical cycle, then carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, stepwise with the a clear explanation, and then we will complete the exercise of this lesson, and then we will complete this lesson. सो विल डिस्कस अबाउट फूड वेब. मैंने जैसे बताया कि एक इंसेक्ट जो रहेगा, इंसेक्ट्स मे बी ईटन बाय द फ्रॉग्स, वाल लिजर्ड्स और बर्ड्स. There are so many options for an insect to eat, okay, by different animals or different birds. So this type of situation is there. ऐसी कोई वजह है, मतलब एक ही मतलब प्रे है डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो इससे बनता है मेरा फूड वेब. ओके, so it is a intricate web. It is called as intricate web. I think it is intricate web instead of a linear food chain. It is intricate web means one prey will be one insect will be prey for different living organisms. और मैं बता दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर रहते, एक दूसरे को वो खा के अपना फूड एनर्जी जो है गेन करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज फूड वेब, and there should be the equilibrium, okay, in food chain or food web, and then only the ecosystem will be balanced. तो उससे बन जाती है इकोसिस्टम, बैलेंस इकोसिस्टम. सो देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ प्रे, ओके, अवेलेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जो प्रे मतलब चाहिए, खाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इकोसिस्टम में होनी चाहिए, तो जाके बैलेंस इकोसिस्टम बन जाती है. तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब याद रखना है, ध्यान देना है. मेरे पास सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नोन एज द एनर्जी पिरामिड बोला जाता है इसको. मैंने यहाँ बताया इंसेक्ट्स में बी ईटन बाय द फ्रॉग्स, wall lizards, birds. So this type of thing which is present in the food chain. Okay, one food can be eaten by different type of living organism. मतलब एक ही प्रे जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कि एक ही प्रे के ऊपर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स होते हैं. तो इस तरह की जो चेन रहती है उनको बोलता है, हम लोग उसको फूड चेन नहीं बोलेंगे, इसको फूड वेब बोलेंगे. मतलब दे आर को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ओके, तो इसको फूड वेब बोला जाता है. द एनर्जी पिरामिड, मैंने यहाँ पे ट्रॉपिकल लेवल्स बताई. यहाँ पे ऑल प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स विच आर द प्रोड्यूसर्स, एंड देन द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हार्बीवरस, जो प्लांट्स को ईट करते. सेकेंड टॉपिकल लेवल जो मेरे पास है कार्निवरस, जो मेरे पास जितने भी हर्बीवरस है उनको ईट कर देते. एंड जो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल मींस ओमनीवर्स, ओके, जो क्या करते हैं, प्लांट्स और मतलब हर्बीवर्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं. मतलब वो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन. दिस इज ट्रॉपिकल लेवल्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्लांट्स to herbivorous, herbivorous to carnivorous, carnivorous to omnivorous, and finally when these all died, okay, then these all plants, herbivores, then the carnivores, omnivores, when they died, they get decomposed by the means fungi or different type of microorganisms. So again they decompose into organic matter, and then that organic matter mix with the soil, and again it is available for the plants. Okay, those plants which are live. Okay, तो जो जिंदा है उनके लिए, मतलब ये जो चैन है, ओके, दिस चैन ट्रॉपिकल लेवल यहाँ पे बताइए, इसको इल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है, बिकॉज चार्ल्स इल्टोनियन इन 1927 मींस डिड द स्टडी ऑफ द, मुझे लगता है उनका ही नाम है, ओके, ecological pyramid in 1927 after his study tundra ecosystem, Bear Islands in England. Okay, tundra, it is a very famous name, tundra, okay, ecosystem and Bear Islands, okay, in England 1927. So this pyramid is also called as the Iltonian pyramid, okay, due to the name of Charles Iltonian. Okay, before him the Lindemann in 1942 studied the food chain and energy levels in the food chain. Okay, Lindemann, he studied. But Charles Iltonian, okay, this is known as Iltonian pyramid, also energy pyramid. The reason the Charles Ilton in 1927 he did the study of the bears in tundra, okay, in England. Okay, it is one of island. Okay, so because of his study, his thesis based on this energy pyramid. This energy pyramid is also known as the Iltonian
एनर्जी पिरामिड, इसलिए उसका नाम दे दिया, उनका नाम दे दिया जिन्होंने इनके बारे में स्टडी किया। तो ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना, ये कुछ लेवल्स मींस एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट सन टू द प्लांट्स। सन एनर्जी गेट एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ sunlight. They prepare their own foods with the help of water, then carbon dioxide and some minerals which they absorb from the soil. These are the inorganic materials, so they prepare into organic food, okay, glucose, and that will be available for the herbivorous, then carnivorous, and then omnivorous. And now why the energy is decreased from the one tropical level to the another tropical level, उसका पीछे मैं रीजन बता दूं। जितना भी मतलब ग्रास जितना है वो सारा का सारा ग्रास तो ग्रास ऊपर खाएंगे नहीं, सारे के सारे प्लांट्स जितने भी होते हैं तो हर्बीवर्स खाएंगे नहीं। सो सम प्लांट्स वेर ईटन बाय द हर्बीवर्स, सम ग्रास वेर ईटन बाय द ग्रासोफर्स और different type of cows, buffaloes, whatever the living organisms which are depends on the grass, okay, for their food. तो ये पूरी की पूरी नहीं खा जाते, थोड़ी सी खा जाते, तो उसमें से कुछ एनर्जी दे एब्जॉर्ब। देन व्हेन द कार्निवरस ईट मीन्स सारे के सारे हर्बीवर्स तो कार्निवरस खा नहीं सकते, लिमिटेड हर्बीवर्स को खा लेते, तो उतनी एनर्जी उनमें जाती है। तो नंबर ऑफ हर्बीवर्स इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ कार्निवरस मोस्टली, एंड द नंबर ऑफ कार्निवरस इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ ओमनिवर्स, ओके, लिमिटेड ओमनिवर्स है वो पूरे के पूरे कार्निवरस को या पूरे के पूरे हर्बीवर्स को पूरे के पूरे प्लांट्स को नहीं खा सकते। सो द एनर्जी लेवल, ओके, एनर्जी फर्स्ट प्लांट्स have lots energy, then this energy, some energy is transferred into first tropical level, then some energy in the second tropical level, and some energy in the third tropical level. And when they all died, they were decomposed by the microorganisms called as fungi or decomposers, and then they again mix in the soil, okay, and then this cycle is continued. But the energy is unidirectional ऐसा बोला जाता है ताकि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है उसको ही डिकम्पोज करके सर्कुलेट करते हैं। बट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ओके, उसके अलावा मतलब जो भी एनर्जी सन से अर्थ के ऊपर आती है वो वापस नहीं जाती। ये भी हम लोग को यहाँ पे सीखना है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो नाउ वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन। So the exchange of energy within all tropical levels is known as the energy pyramid. The exchange of energy within all tropical levels, okay, and the producers is known as the energy pyramid. ये भी उसका डेफिनेशन आपको मिलेगा। इल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है उसको बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ चार्ली इल्टन। तो ये भी उसको याद रखो। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम दिया है मेरे पास। फाइटोप्लैंक्टन से फर्स्ट मीन्स दे आर द प्लांट्स which grows in the aquatic means sea water, okay, वो sea water के अंदर बढ़ जाते, पानी के अंदर बढ़ जाते। so they absorb energy, okay, with the help of same process photosynthesis, whatever the oxygen present in the water and whatever the sun energy which is absorbed by the water, okay, they produce their own food. They have the energy 1000 kilocalories, they have the energy 1000 kilocalories. This phytoplanktons were eaten by the zooplanktons. zooplanktons मतलब इनके ऊपर जीने वाले जो है, zoo मतलब जो जीवित मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो zoo मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पानी के अंदर, वो कितनी ईट करते हैं, इनको ईट करके गेन करते हैं एनर्जी 1000 किलो कैलोरी। 10,000 से देखो कितना गेन करते हैं, 1000 किलो कैलोरी। एंड दिस विल बी द 10%, इसको 10% बोलेंगे, इसका 10% है, ओके, दिस इज इफ दिस इज 100% देन दिस इज 10%, ओके, दिस इज 10%, आप चाहे तो करके देख लो। एंड देन दिस zooplanktons were eaten by fishes, they gain the energy again 100 किलो कैलोरी। तो ये इसकी 10% है, अगर इससे कंपेयर करो तो मैं ये 1% बन जाएगी, ओके। And then these fishes were eaten by the human beings and this will be 0.1% energy. अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो by mathematical way, if I am going to compare all this, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ by mathematics, then I can write 100% to 10%, 10% to 1%, 1% to 0.1%. So you can see that the energy transfer from the producers to the different tropical levels is very less, okay. So there is decrease in energy levels when it passes from the producers to this herbivorous, then the carnivorous, and then the omnivorous. So this is the change we observe in the energy pyramid. The energy
total energy is not get transferred from the producers to the लास्ट ट्रॉपिकल लेवल, नहीं ट्रांसफर होती है। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि सारे के सारे प्लांट्स, सारी की सारी ग्रास हर्बीवोरस नहीं खा सकते, और सारे के सारे हर्बीवोरस कार्निवोरस नहीं ईट कर सकते, और जो ओमनीवोरस है, जो सारी के सारे कार्निवोरस हर्बीवोरस या प्लांट्स को नहीं खा सकते। सो द एनर्जी, लिमिटेड एनर्जी गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल टू द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको देख लेना है बुक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दिए, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक, यू हैव टू चेक ऑल दैट, और आपको सही स्टडी करना है। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी एसेंशियल, यू शुड नो द climate, ecosystem, and the interreaction of the biotic factors, how they are correlated, then biogeochemical cycle जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, then carbon cycle क्यों important है, then oxygen cycle क्यों important है, then the nitrogen cycle क्यों important है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा one by one, okay। तो ये था रीजन, द एनर्जी डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल प्रोड्यूसर्स, देन फर्स्ट ट्रॉपिकल, सेकंड ट्रॉपिकल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। द रीजन आई टोल्ड यू दैट सारे के सारे फिश तो ह्यूमन बींग्स नहीं खाएंगे, तो जितने खाते हैं उनमें से थोड़ी सी एनर्जी उनकी तरफ जाती है। सो दिस इज द चेंज, दिस इज 100%, देन दिस इज 10%, दिस इज 1%, देन 0.1%। सो दिस इज कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एनर्जी ट्रांसफर्ड, ओके, फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल टू another tropical level from the producers, and then finally when these all died they get decomposed। पानी के अंदर भी वही प्रोसेस होती है, okay? तो ये था एक आईएमपी टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने बताया कि thousands of years, okay, when the dead parts of animals and the plants get buried under the earth crust, they get means decomposed by the microorganisms, and finally there are so many chemicals reactions takes place on them, and they gets converted into पेट्रोकेमिकल्स, लाइक हमारे जो डीजल्स ऑयल्स जो भी मिलते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक प्रोसेस है, आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलती है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का रीजन थाउजेंड्स ऑफ ईयर आर रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ कंप्लीट केमिकल प्रोसेस एंड दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोकेमिकल्स। तो ये होता है मतलब, और उसको फॉसाइल फ्यूल्स बोलते हैं हम लोग, फॉसाइल फ्यूल्स, ओके। तो ये सारी चीजें आपको एनर्जी लेवल क्यों डिक्रीज होती है मैंने बता दिया। अभी हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक्स बचे रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इतने ही टॉपिक इसके अंदर है। मैंने बताया आपको सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सन से एनर्जी गेन की जाती है बाय द प्लांट्स एंड by the photosynthesis process, that energy will not going back to the sun, और वो रिटर्न नहीं की जाती। सो सन इज द मेन सोर्स, और उसकी एनर्जी उसको नहीं रिटर्न की जाती, बट दैट एनर्जी इज यूज बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर एनर्जी प्रोसेस एंड फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज, ओके। तो यही सच है। सो सन इज द मेन सोर्स, उसकी जो एनर्जी है जो सारी के सारे प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, वही हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन द ओमनीवोरस एंड देन डिकम्पोजर्स, इनमें डिसीफिएट्स हो जाती है, इनमें यूज की जाती है। सम एनर्जी इज लॉस्ट एट द सम लेवल्स, मीन्स द एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिक्रीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द लास्ट ट्रॉपिकल लेवल। ये भी सच है, ओके। तो इसको हमने अभी लर्न किया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लर्न करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, और इसमें दो मेरे ख्याल से दो है, एक गैसियस साइकिल है मेरे पास, एक सेडिमेंट्री साइकिल है, बहुत आईएमपी चीज है, इसके बारे में जान लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द कार्बन साइकिल, ओके, उसकी तरफ बढ़ेंगे। बट बिफोर दिस वी विल डिस्कस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन डीप। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मेन मतलब बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल मतलब related to living organisms, geological means related to soil and different nutrients, and the chemical means the chemical interaction between biological and geological components, nutrients in the flow of energy, okay। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, एनर्जी जो फ्लो है आपका, इट इज वन डायरेक्शनल है, वन वे, बिकॉज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो साइकिलिक है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैं बता दूं आपको, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स, एंड अगेन इट इज टू प्रोड्यूसर्स, ओके। सो न्यूट्रिएंट्स जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो इज वन डायरेक्शनल बिकॉज सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, and whatever the energy of sun which is absorbed, whatever the energy from the sun which is absorbed by the plants will not go back to the sun, okay। So it is one directional, it is one way. And the flow of nutrients, it is the cyclic, because nutrients which are absorbed by the plants get
absorbed by the herbivorous, then get absorbed by the carnivorous, and then get absorbed by the omnivorous, and then by the decomposers. And when the decomposers decompose all the dead parts of the animals, plants, that again mix in the soil, and then it is used by the plants for their growth and for their different type of functions. तो ये cyclic है, nutrient flow जो cyclic है. Now the flow of nutrients, okay, the flow of nutrients, the cyclic flow of nutrients within an ecosystem. The cyclic flow of nutrients within an ecosystem is called as biogeochemical cycle. ये देखो flow of nutrients, it is cyclic. तो ये cyclic flow of nutrients within an ecosystem is called as biogeochemical cycle. Bio means biological, geo means geological, related to earth, soil and the nutrients, and the chemical cycle. अभी यहाँ पे इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के. मेरे पास देयर आर टू टाइप्स. वन इज द गैसियस साइकिल, वन इज द सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल के बारे में मैं आपको बता दूं, सो इट इज रिलेटेड मेनली टू एटमॉस्फेयर. मेरे पास जो लेयर्स है, एटमॉस्फेयर है, then hydrosphere है mainly, then the lithosphere है, and then the biosphere. Okay, these are the layers. Okay, hydrosphere, lithosphere, biosphere and atmosphere. हाइड्रोस्फेयर जो पानी का जो जितना भी पानी जो है अर्थ के ऊपर, उसको हाइड्रोस्फेयर में कन्वर्ट करते. देन एटमॉस्फेयर, एयर जितनी भी बची मेरी उतनी एटमॉस्फेयर में. देन लिथोस्फेयर मतलब स्टोन से, सॉइल से, ये अंदर का क्रस्ट एरिया. ओके, एंड देन बायोस्फेयर. ओके, दोनों भी जहाँ पे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी रहे जहाँ पे, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं. तो चलो अभी हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं गैसियस साइकिल, एंड देन सेकेंड टाइप है सेडिमेंट्री साइकिल. इन द गैसियस साइकिल मेन जो रहेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उनको क्या किया जाएगा यहाँ पे, एक्यूमुलेट किया जाएगा. एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट्स लाइक द हाइड्रोजन गैस, nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, so water vapors, okay, in the form of nutrients is known as gaseous cycle. And sedimentary cycle, it is mainly related to sediments, soils, sedimentary rocks, and the main nutrients like the ferrous means iron बोलते हैं उसको हम लोग, then the calcium, magnesium, then the phosphorus, so many minerals. Okay, so we'll discuss about this. तो चलो इसके बारे में. मेरे पास गैसियस साइकिल है, सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल साइकिल्स, एंड देयर इज ग्रेट इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल दिस साइकिल्स बिकॉज दे आर कोरिलेटेड. बायोटिक फैक्टर्स, सो व्हाटएवर द एनर्जी व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अबायोटिक फैक्टर्स टू बायोटिक फैक्टर्स अगेन गेट converted to the biotic to abiotic, biotic, abiotic and abiotic to biotic. Okay, so this is the continuous cycle. Okay, it is मीन्स नॉन स्टॉप साइकिल. तो इसको साइक्लिक बोला जाता है कि मेरे पास अबायोटिक फैक्टर से जो एनर्जी बायोटिक फैक्टर से एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे प्लांट्स, देन द हर्बिवोरस, देन कार्निवोरस, देन द ओमनिवोरस, देन द डिकम्पोजर्स, देन इट अगेन कम टू द प्रोड्यूसर्स. तो ये जो साइकिल है, इट इज अ साइक्लिक साइकिल. ओके, द न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, that absorbed by the herbivores, that then absorbed by the carnivores, then absorbed by the omnivores, then come to the decomposers, and then again mix in the soil, again come to the plants or producers. So this is a cyclic flow है, ये cyclic flow है. तो मेरे पास यहाँ पे मेन दो cyclic चक्र है, मतलब इसको चक्र ही बोलते हैं हम लोग, साइकिल को चक्र बोला जाता है, कि जहाँ पे मेरे पास accumulation of main abiotic gases, nutrients, materials, okay, in the atmosphere. यहाँ पे आएगा atmosphere, because gases तो atmosphere से related है. Includes a nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas and water vapors and etc. बहुत कुछ है, इतने ही दिया आपको. Accumulation of main abiotic nutrients, यहाँ पे abiotic words जो बहुत है MPO की materials, soil में से, from soil, sediments and sedimentary rocks and soil components like the ferrous, then iron बोलते हैं उसको, calcium, phosphorus, manganese रहेगा, magnesium रहेगा, बहुत कुछ रहेगा. ओके, सो दिस इज द टू कैटेगरीज. ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइकिल. तो उनका कंबाइनेशन. मेरे पास मेन टॉपिक है अभी द कार्बन साइकिल. एक कार्बन साइकिल है जो मुझे पता है. यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, मेन कार्बन कंपाउंड इज देयर, and when the sunlight just come from the sun to the plants, and then there is a photosynthesis process. So जो भी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड it is used by the plants is called biotic carbon. Okay, it's called the biotic carbon हम लोग, because it is used in the bio process. They are the living organisms, biotic carbon बोलते हैं. So this sun light is used, then photosynthesis, they absorb the
carbon dioxide and make the glucose, or they produce their own food. Then the herbivores, okay, they eat that products, and then there is a respiration process. In that process, like our respiration is also same. Okay, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ते. तो इस रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. ओके, herbivores. So this is the biotic carbon. Okay, ये जो process है biotic process है. And plants also do the respiration. They leave the oxygen. Okay, वो एक ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते, वो उनकी प्रोसेस है. And then come to the biotic decomposition. Okay, this is the last actually when these all died. Okay, एब्जॉर्प्शन इन वाटर. देखो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज से भी बाहर निकलता है जो हवा में जाता है, एंड देन द एब्जॉर्प्शन इन वाटर, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है. जब ये सब मर जाते हैं तो फोसाइल फ्यूल्स बन जाते हैं इनके. एंड दिस इज द कार्बन साइकिल. ओके, कार्बन कहाँ कहाँ से जा रहा है देखो. फर्स्ट सन, देन प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड, देन herbivores eat them, and they leave the carbon dioxide by the respiration process. And this carbon dioxide is coming from the factories also. Then some carbon dioxide get absorbed in the water by the fishes or the aquatic animals. And then when this all died, that gets buried under the earth crust, and there is a biotic decomposition by the decomposers, fungi. And then after the thousands years time, 1,000 years, okay, these are get converted into fossil fuels. Okay, and then these fossil fuels are again used by the human beings, by the vehicles. The carbon dioxide emission is there, and so many things. So this type of cycle of carbon dioxide, ये देख रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, वापस हवा में आता है. इट इज यूज बाय द प्लांट्स. इफ द प्लांट्स आर देयर, अगर प्लांट्स रहेंगे तो यूज किया जाता है. वापस ये हमेशा ये साइकिल ऐसे ही बना रहेगा. ओके, दिस इज कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इट्स कॉल्ड द कार्बन साइकिल. ओके, सो कार्बन इज, इट इज प्रेजेंट इन द coal also, in the diamond also, in the graphite also. There are so many ways, okay, in which the carbon. तो ये सारी चीजें इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, एंड इट इज सर्कुलेटेड इन द इकोसिस्टम. तो इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल इन एन इकोसिस्टम. इसको ही कार्बन साइकिल बोलते हैं इन एन इकोसिस्टम. अभी मेरे पास जो प्रोसेसेस है, मेरे पास जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, देखो मैं आपको उसका रिएक्शन लिख के बताता हूँ. मैं ये साइड को रफ कर देता हूँ, ये मैं कंटिन्यू रखता हूँ और आपको बताता हूँ हाउ दी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर फूड, एंड हाउ इट इज रिलीज्ड बाय द animals in the process of respiration by using it to produce the energy and complete their need of the energy by this product. Okay, which is produced by the plants. कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ. So we'll discuss about the biological cycle of carbon dioxide. How it is used. तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको ब्लैक ही कलर अच्छा लगता है, इसकी ब्लैक ही रिएक्शन दिखा दो. CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ओके, दोनों अभी क्लोरोफिल और सनलाइट. ओके, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ओके, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे. क्या करेंगे, सो मुझे मिलेगा C6H12O6 एंड 6O2, ये मुझे मिलता है. अब ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, और दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. ओके, इट्स अ फॉर्मूला, आई थिंक नथिंग इज गिवन देयर. एंड इसमें बन जाता है मेरे पास राइट हैंड 6H2 और C6H12 एंड 6H2. ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ पे. ओके, सो ये कार्बन, ये जो मेरा है ये गैसेस रहेगा. ओके, सो ये मेरा प्रोडक्ट है. अभी मुझे कितने कार्बन चाहिए, देखो यहाँ पे मैं 6 है तो यहाँ पे 6 लेता हूँ. मेरे ऑक्सीजन 12 बन गए. आपको मैं केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ. ओके, 12 एंड नाउ आई वांट मोर 6, मींस दिस 12, दिस 6 एंड दिस 6. तो मेरे पास टोटल 24, मतलब यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूँ. यस, आई विल टेक 12 बिकॉज 12H2 इज देयर. ओके, अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ओके, ये गैस स्टेट, उसका स्टेट मेंशन नहीं किया. और ये वाटर मोलिक्यूल्स है 12, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स, 12 वाटर मोलिक्यूल्स. ये भी आपको याद रखना है, नंबर्स बहुत IMP है, मतलब आपको जब आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करोगे. 6 CO2 एंड 12H2 मेक्स 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल, 1 ही है. 6 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मोलिक्यूल्स. ओके, 6 है ऑक्सीजन, 6 वाटर एंड 1 ओके ग्लूकोज. सो दिस इज फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. ओके, फूड इसको ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग, फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स.
सो एक रीजन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज किया जाता है बाय द प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बाय द ग्रीन पिगमेंट्स, उनको क्लोरोफिल बोला जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे रिलीज द oxygen okay in the atmosphere, and that oxygen is very essential for us, and they produce the water is present in their body okay for the circulation of all these food materials by their uh, by their veins okay which are present. जिनके सेल्स रहे उनके सेल के अंदर से वो इधर से उधर मतलब जहाँ पे उनको रिक्वायर्ड रहता है वहाँ पे फ्लो हो जाता है. तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, कॉल्ड है फोटोसिंथेसिस. का नाम फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब सनलाइट ओके, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सेकेंड मेरे पास जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन ओके. रेस्पिरेशन जो हम एनिमल्स करते हैं, हमने जो लिया है अभी C6 मेरे पास है, H12 मेरे पास है, O6 मेरे पास है ओके. तो मैं क्या करता हूँ कार्बन मैं यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता हूँ ओके. 6O2 मैंने ले लिया, मतलब मान लीजिए 6O2 ले लिया राइट. 6O2 ही रहेगा मेरे ख्याल से. और ये माइटोकॉन्ड्रिया रहती है मेरे पास, मैं उसको नहीं लिखता हूँ बाद में, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ. सो अभी यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये जो यहाँ से निकला है ना 6CO2 चलो बन गया मेरा जो ऑक्सीजन था ये 612 बन गया. और यहाँ पे बनेगा आपका एनर्जी आ जाएगा 6H2O, और यहाँ पे आपका एनर्जी, जो एनर्जी आपको जिंदा रखती है ओके. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय योर बॉडी टू मेंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. हम लोग के बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है सेल के अंदर, दिस सेल्स परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ दिस रेस्पिरेशन ओके. तो ये ग्लूकोज है 6 ओके. ये कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ दिया मैंने, और पानी जो मेरे बॉडी के अंदर रहता है जो यूज किया जाता है, एंड दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन ओके. सो दिस टू प्रोसेस आर बायोटिक प्रोसेसेस ओके. बायोटिक प्रोसेसेस मतलब मैं बता देता हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको परफॉर्म कर देती है ओके. सो इन दिस वे द कार्बन इज okay used by the plants and then used by the used by the animals. एनिमल छोड़ते प्लांट्स लेते, they produce their own food, जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, and then this glucose is eaten by the animals or different type of herbivorous, then the carnivorous, then the omnivorous, and then by the respiration process of the animals okay, this mitochondria which is present in the cells do the process of respiration, and then the carbon dioxide again released in the atmosphere. So ये था मेरा कार्बन साइकिल जिसको मैंने डिस्क्राइब किया. अभी अगर मैं ऑक्सीजन साइकिल डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन साइकिल भी इसी से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. देखो यह ऑक्सीजन छोड़ दिया है या ऑक्सीजन यूज किया है, अगर आप देखते हो सही तरीके से तो इट इज वेरी को रिलेटेड विद द कार्बन साइकिल. ये कार्बन साइकिल से बहुत ज्यादा को रिलेटेड है. बट we'll discuss about this okay. ऑक्सीजन साइकिल के बारे में मैं शॉर्टली आपको डिस्कस करके बताता हूँ. नाइट्रोजन साइकिल जो रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहता है, नाइट्रोजन यूज ऑफ नाइट्रोजन रहता है बाय द डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड टू मेंटेन द बॉडी एक्टिविटीज. we'll discuss about नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल एंड देन we'll complete this lesson. उसके बाद हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे एंड फाइनली we'll discuss about the exercise. मैं एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा आपको एंड देन we'll complete this whole session. So we will discuss about the oxygen cycle and nitrogen cycle. मैं पहले बता दूं 21% of the atmosphere is means occupied by the oxygen gas. 21% एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस उसमें 21% जो गैस है ऑक्सीजन है, and it is most ample gas which used by the animals for the respiration process, which is released by the plants in the photosynthesis process, and it is present in water as the dissolved oxygen in the फॉर्म ऑफ H2O. ओजोन लेयर में रहता है वो, और जो भी माइक्रोब इसको यूज करते हैं उनको मतलब ऑक्सीजन यूज करने वाले माइक्रोब्स भी उनको एक स्पेशल नेम दिया है यहाँ पे आपके बुक में. दे आर कॉल्ड एज द एरोब्स, एंड दोज हु आर नॉट यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन that microbes are known as anaerobes okay. तो ये कुछ नाम्स दिए ऑक्सीजन के, मैंने बता दिया आपको पहले okay. 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, देन लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर में भी वो प्रेजेंट है. लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर ओके, ऐसे प्रेजेंट है. लिथोस्फीयर का मतलब जो भी कंपाउंड्स आपके मिलते हैं जैसे नाइट्राइट से, जैसे ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से, उनके अंदर ऑक्सीजन रहता है ओके. तो फॉर्म्स उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल फॉर्म में O2 फॉर्म में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मैंने बताया, वाटर में ऑक्सीजन है,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा आपका, फेरस ऑक्साइड रहेगा, कोई भी रहेगा, ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट ओके इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सो ये इसके फॉर्म्स है। रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया कि प्लांट जो है रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, and in that case oxygen is released and they absorb the carbon dioxide and water for the photosynthesis। तो ये भी यूज इन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज किए जाते हैं एनिमल्स प्लांट्स के डेड बॉडीज, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है, इसलिए गंदा बास आता है उसका। रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, कंबर्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीजन करोजन हो जाता है तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, रस्टिंग मींस आयन का रस्टिंग होता है तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। सो इट इज यूज इन द रस्टिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन यूज किया जाता है। सो दिस इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and the water molecule, oxygen molecule, then metal oxides, and then it is used in the released in the process of photosynthesis. 21% oxygen is present in the atmosphere. Then it is used in the decomposition, respiration, combustion, corrosion, and rusting. And it is remain in water as a dissolved oxygen. पानी में रहता है वो, and it is used by the aquatic animals. And after the death of that aquatic or the living organisms, it is recirculated. Okay, cycle बनता है उसका. And this is the oxygen cycle. उसका picture आपकी बुक में दिया है। सेकेंड टाइप मेरे पास नाइट्रोजन साइकिल का है। जो नाइट्रोजन है थोड़ा सा न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल गैस है ओके, इट नॉट इजीली कंबाइंस विद एनी एलिमेंट्स ओके, इट नॉट इजीली रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट्स। सो नाइट्रोजन जो है आपके वेपर्स के जो पैकेट्स रहते हैं, जो आपके अभी कुरकुरे आते हैं, जो भी मार्केट में आते हैं, उसके अंदर जो गैस रहता है नाइट्रोजन का गैस रहता है, इट इज इनएक्टिव मोस्टली, दैट्स व्हाई ओके। 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ओके, 78% ओके एटमॉस्फेयर। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रहता है, एंड इट इज मेनली मेड ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, एंड नाइट्रोजन इज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बॉडी बिल्डअप ओके, बॉडी बिल्डअप में बहुत ज्यादा हेल्प करता है नाइट्रोजन। इट इज इनएक्टिव, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं हमारे किसी भी क्रॉप्स को। द रीजन इज नाइट्रोजन। फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का यूज क्यों किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन इज वेरी हेल्पफुल टू द ग्रोथ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके। ये मोस्टली इनएक्टिव है, नाइट्रोजन इन द N2 फॉर्म इट इज मोस्टली रिएक्टिव इनएक्टिव एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। ये उसका खास प्रॉपर्टी है, इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है हमारा वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को बैलेंस करता है। इट जस्ट प्रेशराइज द ऑक्सीजन, अदरवाइज पूरी दुनिया मतलब जो भी अर्थ है जल के राख हो जाती, इस मिट्टी में मिल जाती, मतलब जल जाती पूरी राख। तो इसको जो स्टेबलाइज करता है एटमॉस्फेयर को, मेन गैस है नाइट्रोजन, स्टेबलाइजेशन का काम करता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज द फ्री नाइट्रोजन ओके, फ्री नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। सो मेरे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन मेन प्रोसेस है। बाय दिस प्रोसेस ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स convert the free nitrogen into the nitrites and the nitrates okay in the soil, and that nitrates and nitrites are get used by the plants okay for their growth, or then that circulated in the uh, biotic and abiotic factors okay, like this okay, abiotic to the biotic factors okay. So abiotic to biotic means plants absorb and then it is circulated to other living organisms. अमोनिफिकेशन बहुत आईएमपी प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बना देते हैं ओके, अमोनिया बन जाता है डेड बॉडीज एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, इससे जो अमोनिया बनता है ओके, आपको पता है जैसे गोबर गैस रहता है आपका। देन नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया से नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स बनाए जाते हैं, एंड डी नाइट्रिफिकेशन ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड्स रहेंगे उसका नाइट्रोजन में कन्वर्जन किया जाएगा ओके। सो ये कुछ प्रोसेसेस है जिसमें नाइट्रोजन का यूज करके नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बनाए जाते हैं, अमोनिया बनाया जाता है, एंड देन दैट इज अगेन लाइक दिस, और ये सारी प्रोसेसेस ओके, एंड दिस अगेन सर्कुलेटेड इन द सिस्टम, वो सर्कुलेट किया जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक मेरा, जिसको मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, अभी आपको बता रहा हूँ, बट यू हैव टू रीड ऑल दिस टॉपिक्स वेरी केयरफुली। एक्चुअली दिस टॉपिक्स आर वेरी डेप्थ ओके, इनके बारे में हम लोग बताएंगे तो बहुत डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगा। देयर इज लॉट्स ऑफ knowledge available for the nitrogen cycle, carbon cycle, then carbon dioxide cycle means carbon cycle, oxygen cycle, बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। एंड दिस साइकिल्स, इनको हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इन्हें भी बायोजियोकेमिकल साइकिल ही बोलेंगे। जैसे मेरे पास गैसियस साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है, तो ये दोनों में पाए जाते हैं, गैसियस में भी पाए जाते हैं और सेडिमेंट्स में भी पाए जाते हैं ओके, आपको ध्यान में आया रहेगा ओके। सो दिस ऑल साइकिल्स आर दी बायोटिक टू अबायोटिक, अबायोटिक टू बायोटिक। सो ये मतलब जो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है उसमें ये घूमते ही रहते ओके। सो दिस आर दी साइक्लिक प्रोसेस ऑफ some elements okay which are present in the gaseous form,
then they are converted into solid form, then they are circulated from the animal body to plant body, plant body to animal body, so decomposition. So this process are going on. Okay, तो ये था मेरा लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वेरी शॉर्ट। आपको ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा काम आएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एंड नाइट्रोजन इज मोस्टली इनर्ट गैस, ओके, इनएक्टिव गैस, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द पैकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स, ओके, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है, ये भी उसके पीछे रीज़न था। तो ये था हमारा एक लेसन जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ऑफ द एनर्जी फ्लोज, ओके, इन इकोसिस्टम। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन एंड दिस इज वन वे एनर्जी सोर्स, ओके, इट इज वन वे साइकिल, एनर्जी फ्लो इज वन वे साइकिल, बट द न्यूट्रिएंट्स फ्लो इज द साइक्लिक प्रोसेस, ओके, ये आपको याद रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप याद रखो और इसको अच्छी तरह से कर लो। अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एंड देन वी विल कंप्लीट दिस सेशन। So we will solve the first question. In this question we have to complete the table. Okay, मेरे पास बायोकेमिकल साइकिल्स नाम दिए, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, एंड मुझे बायोटिक प्रोसेस लिखना है, अबायोटिक प्रोसेस। तो चलो कार्बन साइकिल का फर्स्ट लिखते हैं। आपको पता है इट इज फोटोसिंथेसिस फर्स्ट है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, बायोटिक है, ओके। एंड देन रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो बायोटिक, रेस्पिरेशन। एंड देन डिकम्पोजिशन, ओके, डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, ये बायोटिक है। इसका भी क्या है, ये भी फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी इसका भी आएगा, ऑक्सीजन का मैंने बताया को रिलेटेड है, ओके। देन रेस्पिरेशन में भी इसका यूज होता है, तो रेस्पिरेशन भी आएगा, एंड डिकम्पोजिशन में भी इसका मतलब प्रोडक्शन हो जाता है, डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, ये तीनों आ जाएंगे। अबायोटिक प्रोसेसेस जो है कार्बन की, तो कौन सी है, ओके, कंबशन मेरे पास है कि कंबशन, ओके, एंड dissolve, okay, dissolve, I think dissolve in water, okay, dissolve in water, dissolve CO2 in water, ये अबायोटिक है, डिजॉल्व हो जाता है, ओके, पानी के अंदर। अभी ऑक्सीजन साइकिल जो है, ओके, आई थिंक इट इज कंबशन, देन कंबशन रहेगा, प्रोडक्शन, एक कंबशन अबायोटिक, एक कंबशन मेरे पास है, ओके। देन प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। देन अबायोटिक में क्या आ सकता है, देन रस्टिंग, ओके, करोजन, no, it is oxides and oxide formation, okay। ये मतलब एनिमल्स नहीं कर रहे, मतलब ये जो कर रहे हैं, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, ये आपको याद रखना, दिस इज कैरिड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट कैरिड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कर रहे, ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, मतलब कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। नाइट्रोजन साइकिल जो मेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करती है, फिक्सेशन बैक्टीरिया करती है, देन नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन आएगा, ये भी बैक्टीरिया करते हैं, अमोनिफिकेशन, ये मेरा इसमें आ जाएगा। और भी कुछ आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे आपका आएगा नाइट्रेट और नाइट्रिफिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, आई थिंक इट इज आल्सो देयर, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ओके, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन मतलब इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। देन अमोनिफिकेशन, ये भी इसमें आता है, जो इंडस्ट्री में करते हैं, अमोनिफिकेशन। देन नाइट्रिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे मेरे पास विटामिन रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, उनका प्रोडक्शन किया जाता है जो इंडस्ट्री में, ये सब अबायोटिक है, ओके। और बायोटिक जो आपका प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और अबायोटिक प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में किया जाता है, जो मतलब अबायोटिक फैक्टर से होता है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें पार्टिसिपेट नहीं रहता, ये आपको इसमें याद रखना है। डिकम्पोजिशन जो आपका डिकम्पोजर्स करते हैं, मैंने यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा है। एंड नाइट्रिफिकेशन, दिस इज डन बाय द बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन इज आल्सो डन बाय द बैक्टीरिया, आई थिंक। एंड डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर्स, इसमें भी डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर्स आ जाएगा, डिकम्पोजिशन मोस्ट टाइम भी, ताकि ये सब में आता है डिकम्पोजिशन, ओके। तो ये आपके कुछ प्रोसेसेस है।
जो हो जाती है, these are carried by the living organisms, तो बायोटिक बोला जाता है. these are carried by the नॉन लिविंग, मतलब these are the एटमॉस्फेरिक प्रोसेस विदाउट द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स. आपको टेबल बना के लिखने हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिए, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखो, टेबल बना के लिखो, अच्छी तरह से लिख दो. ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है. अभी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So we'll discuss about the second question. In this question we have to correct the sentence. हम लोग को करेक्ट करना है सेंटेंस और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन लिखना है. तो कार्निवर्स ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन. तो ये गलत है, थर्ड आएगा यहाँ पे, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल. मैं बता दूं क्योंकि प्रोड्यूसर्स है मेरे पास फूड चेन में. प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्रोड्यूसर्स आते हैं. देन सेकेंड पे आते हैं अपने हर्बीवर्स आते हैं. ओके, हर्बीवर्स इन फूड चेन में बात कर रहा हूँ, सेकेंड पे आ जाएंगे. एंड थर्ड पे आपके कार्निवर्स आ जाएंगे. ओके, कार्निवर्स. ओके, सो इन दिस वे ये थर्ड पे आ जाते हैं. सो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस द फूड एंड देन इट इज ईटन बाय द herbivores, and these herbivores were eaten by the carnivores. Okay, so they occupied the third tropical level in the food chain. आपको अच्छी तरह से लिखना, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. The flow of nutrients in an ecosystem to be considered one when it is cyclic. Okay, cyclic. Okay, because reason मैं इसका बताऊंगा. The abiotic factors जो है biotic factors. Okay, abiotic factors and biotic factors reacts. Okay, reacts होते हैं. जैसे कि मेरे पास प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड. ओके, प्रोड्यूस फूड. ओके, प्रोड्यूस करेंगे फूड्स. सो व्हेन abiotic factors and biotic factors reacts, like plants produce their food by using the abiotic factors like the inorganic nutrients, and they convert them into organic nutrients, and then this is transferred. Okay, these are the producers. Then the herbivores, okay, they are known as consumers. तो consumers की तरफ जाएगा herbivores. This is also consumers. Then the carnivores, this is also consumers. Then omnivores. Okay, omnivores. Okay, then the decomposers. And when decomposes against soil, this is abiotic. Okay, soil contains abiotic factors, and then again to plants, and again the cycle is continued. Okay, so this is a cyclic. Okay, the flow of nutrients in an ecosystem is considered to be a cyclic transport. A cyclic because plants use the abiotic factors and convert into biotic means factors or nutrients, and then these nutrients are get consumed by the consumers, herbivores, carnivores, and then omnivores, and then after the death of all these they are get decomposed by the decomposers and again mix in soil as a biotic factor. So abiotic to abiotic, this chain is continuous. So this is considered as cyclic transport. Plants in ecosystem called as consumers, not they are the producers. They are called as producers because they produce their own food by the help of sunlight, water, carbon dioxide in the process of photosynthesis, and this food is used by the different type of consumers. So they are considered as the producers. तो ये तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. अभी थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है जो गिव साइंटिफिक रीजन, उसको डिस्कस करते हैं. और कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. मैं खाली आपको गाइड कर रहा हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ टू राइट द सॉल्यूशंस. तो मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप सोल्यूशन लिखो और आपको खुद को लिखने. ओके, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा. मैं खाली लिख के दूंगा, इससे मजा नहीं. आप भी आपका नॉलेज का यूटिलाइज करो और उनको लिखने की कोशिश करो, तो आपको आ जाएगा. नहीं आएगा तो कमेंट्स करके बोलो, मैं आपके लिए वापस से वीडियो बनाऊंगा. तो चलो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं. मैं बताऊंगा आपको. दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग. एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स बिकॉज these all things are related to ecosystem and we are the part of ecosystem as a omnivores or as the herbivores. Okay, it depends on us only. Okay, आप क्या खाते हो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है.
बट दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको करो आप ताकि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसको करने से, एंड इट विल इनहांस योर नॉलेज, इट विल increase your knowledge about the ecosystem and those things which are present in the ecosystem. Okay, to give scientific energy flow through an ecosystem is one way, because reason the main source of energy is considered, or the main source of energy is sun. In an ecosystem, sun is the main source of energy. The energy from sun is absorbed by the plants and produce the food, and this food is utilized by different type of consumers, and the whatever the energy which is absorbed by the sun, okay, by the plants is not means it is not returned to sun. Okay, ये return नहीं होती sun को, it not return to sun in any way. Okay, this is utilized by the living organisms which are present on the earth. Okay, that's why it is one way transfer, energy flow is one way. Okay, equilibrium is necessary in the various biogeochemical cycles, because it is very essential. Okay, whenever there is an equilibrium, like the oxygen is required for the respiration, so the carbon dioxide required for the photosynthesis, and nitrogen is required for the nitrate formation or nitrogen fixation or nitrite or the ammonification process, and these all products which are present in the biogeochemical cycle are utilized by the living organisms, and if there is no balance for all these things which are required for the living organisms, then the system will be disturbed and the food chain will be disturbed, finally food web will be disturbed and the ecosystem will be disturbed. So that's why there is a very essential thing, there should be an equilibrium in the biogeochemical cycle. ये बहुत ज़्यादा एमपी. ओके, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक. Obviously the food produced by the plants is used by the herbivores, then the carnivores, then omnivorous, and these are the consumers. One is the producer, then the consumers, then the saprophytes, and then the decomposers, and this food chain is continuously cycling. Okay, when they died, their dead bodies, whatever the food which is present, it is get decomposed in the soil, it is reused by the plants, and that's why it is cyclic. ये cyclic है, ये आपको लिखना है, मैं खाली आपको गाइड कर रहा हूँ. एक्सप्लेन द फॉलोइंग साइकिल्स इन योर ओन वर्ड्स विद सुटेबल डायग्राम्स. आप डायग्राम्स ड्रॉ करो, आपके बुक के अंदर दिए, आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, आपको फ्रीडम दिया है और बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिख सकते हो. कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. यू यूज योर एबिलिटीज, यूज योर नॉलेज एंड राइट इन द बेस्ट वे. आप लिख दो. What would you do to help them maintain the equilibrium in the various biogeochemical cycles? Explain in brief. आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बताओ. आप प्लांटेशन कर सकते हो, आप पोल्यूशन कम कर सकते हो, आप वेस्ट जनरेशन करना कम कर सकते हो, आप किसी एनिमल्स की प्रजाति को ख़त्म नहीं कर सकते हो, मतलब आप किसी प्लांट की प्रजाति को ख़त्म नहीं कर सकते हो. आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल को? आपको पानी को दूषित नहीं करना है, आपका हवा को दूषित नहीं करना है, आपको मेंटेन करना है. तो आप क्या कर सकते हो? वेरियस मेजर्स, व्हाट एवर द मेजर्स यू कैन डू पॉसिबली, यू हैव टू राइट. आपको लिख देना है, आप लिख दो, आपको जितना अच्छा आएगा उतना लिख दो. Explain in detail in the interrelationship between the food chain and food web. Okay, food chain is the part of food web, and food web is the intricate web. Okay, in which one prey is available for different type of consumers, different type of consumers. Okay, so like the grasshopper, it will be the prey for the frog or for the wall lizard or for the bird, so it can be eaten by any one of them. And this type of links, okay, which is interrelated, correlated with one another for the food, and they depends on one another for food, and this type of thing is known as food web. And food web is complicated as compared to the food chain. Food chain is very simple. In the food chain there are 5 or 6 links only we are expecting, like the sun, then plants or grass, then the grasshopper, then the frog, then the snake, then the eagle, then the decomposers, and again that food chain is continue. So you have to explain the difference between the food web and food chain, or interrelationship between the food web and food chain. Okay, state other and the different types of biogeochemical cycles and explain the importance of those cycles. मेरे पास gaseous cycle एक था, एक sedimentary cycle था. These are the main biogeochemical cycles. gaseous cycle में gaseous nutrients को accumulation किया जाता है, and the sedimentary में sediments रहेंगे,
सॉइल रहेगी, रॉक रहेगी, उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एक्यूमुलेट किया जाता है एंड दिस ऑल न्यूट्रिएंट्स आर फाइनली यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। Explain the following with examples. What type of changes occur in the amount of energy during its transfer from the plant to the apex consumer? We see that one of the aquatic energy pyramid, you have seen that like the phytoplanktons, then the zooplanktons, then the fishes, then the humans, and you see the energy flow from this one to the another, then the third, and then the fourth. You see there is the continuous decrease in energy level when it transfer from the one trophical level to the another trophical level, then the third trophical level, then the fourth trophical level in an energy pyramid. Okay, तो एनर्जी क्या होती है, पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं की जाती, उसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, सो इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस एज द ट्रॉपिकल लेवल इंक्रीजेस। ये आपको लिख देना है इसमें। What are the differences between the flow of matter and the flow of energy and ecosystem? Why? Flow of matter means flow of nutrients, okay, from the abiotic to biotic and from the producers to consumers. And flow of energy means energy which is gained by the sun, which is converted into food, and the matter energy which is sunlight is used to convert into matter बन जाता है, food बन जाता है, and food is a cyclic process and energy is the one way process because one source of energy, sun is one source, and the whatever the energy which is gained by the sun by the plants is not returned back to the sun, सन को वापस नहीं जाती, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके आगे भी कुछ एक्टिविटी रहेगी आपके बुक में, तो आई होप यू विल लाइक टू डू दैट एक्टिविटी ऑल्सो। Prepare a model based on a natural cycle and present it in a science exhibition. Write a paragraph on the balance in an ecosystem. ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक मॉडल बनाना है इकोसिस्टम का, उसको साइंस एग्जीबिशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड यू हैव टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। उसमें आपको बैलेंस इन एन इकोसिस्टम क्यों जरूरी है सब दिखाना है। बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स कौन से है और उनकी क्या इंटरएक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। ये लेसन जो आपको दिया है आपके स्टडी में, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब रीजंस है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड यू शुड ट्राई टू लर्न दिस लेसन थॉरली। And still, if you are facing any doubt in understanding any topic, any point from this lesson, please do the comments. We will try to solve your doubts. We will discuss on this lesson in brief. Okay, हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनके जरूरी है, जो आपको खुद को करनी है, वो तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू डू द स्टडी ऑफ दिस लेसन वेरी प्रॉपरली and very carefully, so your knowledge will be increased and you will learn about the ecosystem. यहाँ पे लेसन खत्म होता है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस थे उनको ओरली किस तरह लिखना है बता दिया है, अभी आगे आपको काम करना है, उनको लिखना है। ओके, एंड मैंने क्वेश्चंस पेपर अपलोड करना स्टार्ट किया है। मैंने IMP नोट्स 10 के लिए अपलोड किए, साइंस के लिए ऑन माई वेबसाइट govindainker.com। ओके, आप motivational.govindainker.com पे जाओ, आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करके देने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज़ विजिट दैट website and please follow me on that website, so you will get the latest news about the study topics, educational topics and the knowledge related topics and the inspirational topics। तो यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।